Kalau ikhwan सर, एक क्वेश्चन है। सबसे पहले जो वाटर क्लीनिंग बॉडीज यहाँ पर हो रही है काफ़ी रोबस्ट है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को लेकर, वहीं पर बात हो रही है रिवाइवल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या का कोई प्रयास ऐसा कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा रोबस्ट किया जा सके? देखिए, पहले तो हम आधार सेवा केंद्र में हैं, तो अगर आप पहले वो कर लें बात अगले सवाल। तो श्रीनगर में बोल के सेंटर ऐसा आपके खुलने वाले? देखिए, आज DDG UIDAI मैडम भावना गर्ग के जो यहाँ आधार सेवा केंद्र का जो उद्घाटन किया है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर में। और श्रीनगर शहर क्योंकि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है यहाँ की, तो आधार सेवा केंद्र एक ऐसा मरकज़ है, आधार सेवा केंद्र एक ऐसा मरकज़ है जहाँ लोगों को एक ही जगह सारी फैसिलिटीज़ दस्तयाब हैं। इससे पहले जो एनरोलमेंट ड्राइव्स शुरू की गई, जो कई बरसों से जारी है, स्कूलों में, बैंक्स के ज़रिए, दीगर डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, तहसील्स के ऑफिस में, वो स्कैटर्ड रही और उसकी उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि उस वक्त कवरेज बिल्कुल भी नहीं था और नई शुरुआत हुई थी। आज जबकि आधार कार्ड आपकी, मैं यूँ कहूँगा कि आइडेंटिटी कार्ड नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी का कार्ड है, क्योंकि आपकी सारी सर्विसेज जो गवर्नमेंट की हैं वो आधार लिंक्ड है, चाहे आपका बैंक का खाता हो, चाहे आपका हेल्थ कार्ड हो, और आने वाले वक्त में भी तमाम जो बेसिक इंटाइटलमेंट्स हैं सिटीजन्स के लिए वो आधार के साथ लिंक्ड होंगे, जिससे हम डुप्लीकेसी प्रिवेंट करते हैं। जैसे राशन कार्ड की आधार सीडिंग की गई है और उसके बाद जो गोस्ट राशन कार्ड्स थे उनको सिस्टम से वीड आउट किया गया है और जो सही बेनिफिशरीज हैं उनको उसका लाभ पहुंच रहा है। तो लोगों तक स्कीम्स का सही माने में बेनिफिट पहुंचाने के लिए आधार कार्ड, मैं ये कहूँगा कि जितना ज़रूरी आपके लिए ऑक्सीजन है उतना ही ज़रूरी आधार कार्ड है। तो सर, आए दिन देखा जाता है कि श्रीनगर में, बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, अभी केसेस जो है बढ़ रहे हैं कोविड की, तो उसके लिए क्या इकदाम उठाए, क्योंकि यहाँ से यात्रा भी आने वाली है, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा इकदाम उठाना चाहिए जिससे यात्रा भी सफल हो? देखिए, कोविड केसेस में कुछ उछाल देखा जा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी होगा, ये प्री मैच्योर होगा कि हम ये कहने लगे कि कोविड वेव, कोई किसी वेव की यहाँ पर यलगार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केसेस आए हैं, जैसे आज के दिन भी लगभग 14 केसेस आए हैं, जो पिछले 2-3 महीनों में पहली बार इतना बड़ा नंबर देखा गया है। तो जितने जो हमारे पॉजिटिव केसेस हैं कहाँ से आए हैं, प्राइमा फेसाई लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस पर पूरा जो SOP फॉलो करना है वो हम करेंगे। अभी इस स्टेज पर प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में कि आधार सेवा केंद्र ना हमारी स्कीम है जिसमें हम सब तरह की फैसिलिटीज़ देते हैं रेजिडेंट्स को। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ये केंद्र 7 डेज अ वीक चलता है। हमारे JNK में सैचुरेशन लेवल 80% तक है आधार का, जबकि ऑल इंडिया की एवरेज 93% प्लस है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि भी यहाँ पर भी लोगों को वॉक इन फैसिलिटी भी हो और ये 7 दिन खुला हुआ है, संडे को भी खुला हुआ है और कोई भी अपनी ऑनलाइन टाइम बुक करके भी आ सकता है, उसका वेटिंग टाइम नहीं होगा। और यहाँ पर किसी को शिकायत हो तो वो शिकायत निवारण के लिए भी बैठा हुआ है। किसी को कोई भी किसी तरह की दिक्कत आ रही है, मान लो आपने कहीं आधार अपना अपडेट करवाया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा ये हेल्प डेस्क भी होता है जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये इसका पर्पस है सबसे बड़ा। श्रीनगर के जम्मू में भी खुला गया है इस इलाके में, तो जम्मू में भी खुला है। हमारी ये कोशिश है कि हम हर ज़िले में कि एक सेंटर खोलें जहाँ पे मे भी 2 सीटर ही हो, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा सेंटर है क्योंकि ये स्टेट मतलब एक तरह से UT की कैपिटल हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में भी 2-2 सेंटर ऐसे खुले, मतलब एक सेंटर हो जहाँ पे 2 सीट्स हो, जो कि 7 डेज ए वीक चलता रहे। एंड लोगों की प्रॉब्लम्स, कोई स्पेशल केसेस आते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ अपडेशन का प्रॉब्लम है ना, तो किसी का कई बार क्या होता है उंगलियों के निशान नहीं मैच कर रहे हैं, बिकॉज ये आधार बनना इज़ अ वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस, मतलब कोई एक आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता।
मतलब कहीं पर भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होती है। तो इसलिए यदि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो आपका आधार बड़ी आसानी से बन जाता है। फिर भी लोगों की तकलीफ एंड लोगों को एक अच्छी सर्विस देने के लिए ये सेंटर्स खोले गए हैं। थैंक यू।